हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीवी मैथमेटिक्स, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री ना बच्चों, त्रिकोणमिति, जिसमें मैं आपको 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको सॉल्व करके बहुत बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ ना बच्चों। तो आज बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, तो आप सिंपल सा फंडा है अपना, जानते हो बच्चों, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। अगर एनसीईआरटी वाली बुक है बच्चों, ये वाली, कौन सी, ये वाली बच्चों, ये वाली, दिस इज एनसीईआरटी बुक ना, ये वाली बुक अगर तुम्हारे पास है बच्चों तो लेके बैठ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 को फोड़ देते हैं तुरंत आज। ठीक है, तो और बाकी बच्चों तैयारी मेहनत से करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो। थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, एक दो दिन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा काम पड़ गया था बीच में, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो लेक्चर है अपना, ये शायद ट्रिग्नोमेट्री का शायद 7वां लेक्चर है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए, और बाकी इसके पहले का जो 6 लेक्चर है, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इस लेक्चर पे आइए। ठीक है, तो आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि ये लंब बटे कर्ण के हो गया, ये आधार बटे कर्ण के हो गया, ये यहाँ पे ऐसे के हो गया, आपको दिक्कत फिर होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप उस दिक्कत को खत्म करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको वो करना पड़ेगा, और क्या कहते हैं कि आपको पीछे के जो लेक्चर है वो आपको अच्छे तरीके से देखने पड़ेंगे और आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए। ठीक है बच्चों, तो वैसे देखिए 10वां क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर। मैं बताया था कि जब भी इस चैप्टर में त्रिभुज की बात की जाएगी तो कौन से त्रिभुज की बात की जाएगी बच्चों, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, हाँ पी क्यू आर है बच्चों, क्यू समकोण है, तो यानी कि ये वाला एंगल का आ जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, बाकी इसका नाम है पी, और इसका नाम बच्चों मैं क्या रख लूंगा, आर रख लूंगा। ठीक है, पी क्यू आर में बी सम पी सॉरी क्यू समकोण है, और देखो क्या दिया हुआ है, देखो दिया है, दिया है, क्या दिया है बच्चों हम लोगों को, दिया है पी आर प्लस प्लस क्यू आर बराबर 25, बराबर आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एक चीज बच्चों और देखो, तुम्हें पता है, और क्या पता है तुमको, और दे रखा है बच्चों पी क्यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू, वो कितनी है, वो बच्चों दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है, फाइंड मतलब आपको ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करना है बच्चों, पता है, किताब होगी तो आपको मालूम होगा क्या ज्ञात करना है आपको, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इन तीनों का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यही मेरा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, और बाकी टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, जहां से कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग होते हैं पर लगते बड़े आसानी से। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ, देखो पी आर और क्यू आर, ये मेरा पी आर है और ये मेरा क्यू आर है, और अगर इसको मैं बोलूंगा 90 डिग्री, क्योंकि ये मेरा समकोण है। ठीक है बच्चों, और आप क्वेश्चन में देखो तो सबके लिए जिसकी वैल्यू पूछ रहा है पी की, इसके लिए भी पी, इसके लिए, सबके लिए पी का ही मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एंगल यहां बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए बच्चों कर्ण कौन हो जाएगा, ये मेरा कर्ण होगा ना बच्चों, दिस इज मेरा कर्ण, ये मेरा कर्ण हो गया। ठीक है, अब इसके लिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं क्या जान रहा हूं, मुझको नहीं पता है कि कर्ण की लंबाई कितनी है, और ना ही मुझको ये पता है कि लंब यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि मुझको एक बात पता है कि इन दोनों का जो योगफल है वो कितना है बच्चों, 25 सेंटीमीटर, कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलो देखो, माना, क्या मान लिया बच्चों, मैं मानता हूं कि जो पी आर है, कौन है बच्चों, पी आर, वो कितना है बच्चों, एक्स सेंटीमीटर, कितना है, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तब तब बच्चों बताओ क्यू आर कितना हो जाएगा,
तो आपका बच्चों क्यू आर आपका हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का ही योगफल बच्चों कितना है, 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। और अगर मैं इसमें से अगर मान लो उसको अगर मैं x मान लेता हूं, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं पूरे में से अगर इसको घटाऊंगा तभी तो मुझको ये मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे दो भुजाओं की बात मान लीजिए, आपसे कह रहा है कि दो भुजाओं का योगफल मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आप उसमें से एक भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है और आपसे पूछे कि दूसरी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, आप 20 माइनस 5 ही तो करोगे ना बच्चों, तो कितना आएगा, 15। यानी कि एक भुजा 15, दूसरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि इन दोनों का योगफल हमको दिया था 25 और इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अगर मुझको इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको 25 में से मुझको x को मुझको घटाना पड़ेगा। आगे बच्चों समझ आपको, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए और बच्चों क्या दिया है, और बाकी हमको पी क्यू हमको पता ही है पहले से, ठीक है। अब कौन सा प्रमेय बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय आ लिख देता हूं, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस क्या होता है बच्चों, बेस यानी कि आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो लंब का मान देखिए, मैं हम लोग क्या मान लिए थे, x मान लिए थे, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो बच्चों, इसी के सामने वाला यानी कि ये परपेंडिकुलर, और क्यू आर बच्चों कितना है, 25 माइनस एक्स है, कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b यानी कि बेस, और उसका मान बच्चों देखो कितना दिया है, पी क्यू देखो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। बस खत्म बच्चों सवाल। देखो अब आपको पता होगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख देता हूं मैं आपके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बच्चों आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यही बच्चों हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 25 का और बच्चों होता है 625 यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a का मान बच्चों 25, b का मान बच्चों x, अब प्लस 5वां बच्चों कितना होता है, 5वां 25 होता है, ठीक है बच्चों। देखो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा बच्चों, कट जाएगा, ठीक है। अब देखो तो इधर मेरा बचा 0 बराबर 625, ठीक है। और क्या बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 गुना के 50, कितना हो जाएगा, माइनस 85x, और कितना है, प्लस 25 है। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा बताना फटाक से मुझको आप लोग, यहां थोड़ा सा लगा देता हूं, ठीक है, इतने में। तो देखिए इन दोनों का रिजल्ट तो हो जाएगा आपका 650, ठीक, कितना, 650 ना बच्चों। तो 0 बराबर आपका हो जाएगा 650 और माइनस आपका 50x, ठीक, 50x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ इसको, तो ये बन जाएगा बच्चों 50x, मतलब माइनस में तो इधर आके प्लस बन जाएगा ना, सबको पता है बराबर किधर आता है, तो ऐसे हो जाता है। x की वैल्यू मुझको बच्चों फाइंड करनी है, 50 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके बन जाएगा भाग, यानी कि डिवाइड बन जाएगा, 50 से भाग कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो x का मान बच्चों हो जाएगा 50 एकम 50, बच गया 15, 50 दिया 150, x का मान बच्चों कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक। आपको बात बच्चों समझ में आई, ये किसका मान निकल गया बच्चों, x का मान। और ध्यान से अगर तुमको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो जो x है वो कौन है, वो कर्ण है, कौन है बच्चों, कर्ण, यानी कि कर्ण का मान बच्चों कितना दे दिया आपको, 13 सेंटीमीटर ना बच्चों। अतः आप लोग थोड़ा सा इसके नीचे लिखेंगे प्लीज, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मुझको ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। आप इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाई देगा। अतः अतः बच्चों क्या हो जाएगा बताओ मुझको जरा आप लोग, जो पी आर का जो मान है उसको हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और वो कितना आ गया बच्चों, 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और बच्चों क्यों, क्यू आर, किसको किसकी बात करेंगे, क्यू आर की। क्यू आर बच्चों देखो कितना था, 25 माइनस एक्स था, ठीक है, कितना था, 25 माइनस एक्स, 25 का मान तो 25 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और x का मान बच्चों कितना है, 13, माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 12, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों,
12 आ गई, ठीक है। बाकी हमको पी क्यू का मान हमको पहले से पता था ना बच्चों, वो कितना था, वो आपका कितना था, वो आपका था 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक फटाक से नोट करेंगे, तो मैं आपको इसके आगे बताता हूँ, ठीक है। नोट करिए फटाक से आप लोग इतना, ठीक है बच्चों। तो हम लोग सबका मान निकाल दिए हैं, हमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान याद करना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, इस पी के लिए बात करेंगे, इस वाले एंगल के लिए, ठीक है। तो इस वाले एंगल के लिए देखिए, सबसे पहले इधर आ जाते हैं। साइन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इस वाले एंगल के लिए देखते हैं पी के लिए कि लंब कौन है। तो इसके लिए लंब बच्चों ये है ना, परपेंडिकुलर ये है, तो आपका हो जाएगा 12। अब बच्चों कर्ण कितना है बच्चों, 13 है, ठीक है। ये पहले का आंसर, ठीक है, मतलब पी हाइपोटेन्यूज 13 था, ठीक है। अब किसके लिए देखेंगे, cos p, cos p बराबर बच्चों क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और p के लिए आधार कौन है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 5, और कर्ण तो आपका हमेशा फिक्स कितना रहेगा, 13 रहेगा, ठीक है बच्चों। बाकी फिर tan थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटे आधार, और इस p के लिए लंब ये है और आधार ये वाला है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों 12 और बेस की वैल्यू 5। तो यही बच्चों को कहा जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 11वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 11वां क्वेश्चन में बताना है आपको कि जबकि इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है, मतलब सत्य या फिर असत्य है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। उसके कहने का मतलब ये है कि tan a की, tan का जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, tan की वैल्यू, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा 1 से कम होती है, ठीक। तो ये बच्चों पहला कथनामा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य। फॉल्स, क्यों बच्चों, क्योंकि tan जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू कभी 1 से कम होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हमेशा 1 से कम नहीं होती है, वो 1 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम लोग, आप नहीं पढ़े होंगे लेकिन आप पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि tan 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। तो ऐसा नहीं ना होता है कि वो हमेशा 1 से कम ही रहेगा, वो इस समय कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया बच्चों, ठीक है। तो उसमें ये कंडीशन नहीं दी हुई है। आप एक क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल रहा है कि tan a का मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है, जो कि असत्य है, गलत है। क्यों, क्योंकि इसका मान 1 भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, देखिए दूसरा दिखा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर बच्चों कितना लिखा है, 12/5। sec थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है ना, ये होता है, ठीक। तो इसके कहने का मतलब होता है कि क्या किसी भी एंगल के लिए ऐसा हो सकता है कि जो जो कर्ण हो वो 12 हो और जो बेस हो वो कितना हो, 5 हो। हम लोग चेक कर लेंगे फटाक से, किस नहीं तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये होता है p² + b²। अब देखो, तुमको मैं ये बता चुका हूं, बड़े बहुत बार बता चुका हूं, दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा छोटा बना दिया हूं, ठीक है। देखो ये अगर बच्चों मान लो ये मान लो आपका हाइपोटेनियस है, ये मान लो आपका परपेंडिकुलर है, और ये मान लो कि आपका है बेस है, ठीक। तो इसमें एक बात हमेशा श्योर होती है कि जो कर्ण का जो मान होता है, किसका मान होता है, कर्ण का मान, वो हमेशा इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, हमेशा श्योर है, 100% है कि हमेशा इन दोनों साइड से, ये वाली साइड हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, इन दोनों भुजाओं से इस भुजा का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। तो हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो हम देखेंगे कि जो बेस है इसका क्या है, नहीं बेस दे रखा है, हाइपोटेनस और बेस दे रखा है, हम देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, वो 12 से छोटा है, ना कि उससे बड़ा। अगर बड़ा हो गया तो फिर ये लाई नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। देखो तो 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और पी का तो हमको चाहिए ही चाहिए, और प्लस बी का मान कितना दिया बच्चों, 5। तो 144, 5 25, इधर आएगा तो -25, ठीक है बच्चों, बराबर p², घटाएं कितना चाहिए, 119, 119 बराबर p²। p का मान बच्चों कितना गया, कड़ी में 119, जो कि 12 से क्या है बच्चों, छोटा है, क्या है, छोटा है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा आपका सत्य, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहां लिखेंगे इसको, यही लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा है ना आपका, ये दूसरा, तो ये आपका हो जाएगा सत्य, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ट्रू,
ठीक है, अब हम लोग किसको देखेंगे, तीसरे को देखेंगे। ठीक है, बात समझ आई ना क्यों ट्रू है, क्योंकि लंब की वैल्यू क्या है, सॉरी हाइपोटेनियस यानी कि जो कण की वैल्यू क्या है सबसे बड़ी है, बिल्कुल बड़ी बिल्कुल आगे रहती है, क्योंकि ये 12 है, ये कड़ी में 119 है, और कड़ी में 119 अगर आपको वर्गमूल आता होगा तो आप इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 11 का वर्ग बच्चों कितना होता है, 11 का वर्ग बच्चों होता है 121, कितना होता है 121। और हर बात में बच्चों ये क्या, ये 11 से भी छोटा है क्योंकि कड़ी में 119 है। ठीक, तो श्योर हो गया कि इसकी वैल्यू क्या 11 से भी छोटी है, मतलब 12 से भी छोटी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये 12 से क्या है बच्चों, छोटा है। ठीक, इसलिए ऐसा हो सकता है कि कण कितना हो जाएगा, कण आपका 12 हो सकता है, आधार आपका 5 हो सकता है, और लंब आपका कड़ी में 119 हो सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है बच्चों, इसलिए क्या हो गया बच्चों, सत्य हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा वाला देखेंगे। दे रखा है कि cos a कोण a, देखिए क्या लिखा है, cos a कोण a के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल गलत बात है बच्चों। ठीक है, जो cos का जो पूरा रूप होता है बच्चों वो क्या होता है, वो कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन, ये होता है बच्चों। और आपकी किताब में क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है, ये सॉरी लिख देता हूं यहाँ पे, कोसेक का, इसका बच्चों क्या होता है, इसका बच्चों आपका होता है कोसेंट। ठीक है, ये इसका होता है ना कि इसका। ठीक है बच्चों, ये इसका नहीं होता, ये इसका होता है। और आपकी बुक में वो कह रहा है कि ये जो है वो संक्षिप्त रूप है किसका, इसका। तो ये बात बच्चों क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असत्य, असत्य हो जाएगी। ठीक है, फॉल्स। अगला देखिए क्या लिखा है, चौथा देखिए क्या दिया हुआ है। चौथा बच्चों दे रखा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये भी गलत बात है बच्चों, क्योंकि जो बच्चों ये कॉट ए है ये मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, ये कॉट का एक एंगल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सी और टी, कॉट का कोई मतलब नहीं बच्चों अकेले, जब तक ये उसके साथ ये ए ना बैठा रहे। आप ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये दोनों एक साथ है ना कि अलग अलग। ऐसा नहीं है कि वो ए कहीं और से है, कॉट कहीं और से है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कॉट बना, ऐसा नहीं है बच्चों। ए इज एंगल, ए क्या है बच्चों, कोण है। ठीक, और वो क्या कर रहा है, वो हमेशा कॉट के साथ ही बैठेगा, वो उसका काम है कि वो हमेशा किसके साथ रहे, वो हमेशा कॉट के साथ रहे बच्चों। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कॉट इनटू ए है बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि फॉल्स। ठीक है, और आखिरी बच्चों दे रखा है कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। पंचवां देखो बच्चों दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है बच्चों, बताना है कि सत्य ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है किसी भी कोण के लिए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लो हो गई काम। आपको पता है कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, अन्य यानी कि जो दो बचे होते हैं। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। यहां देखो हाइपोटेनस की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों कितनी है, 4 है, और हाइपोटेनस यहां पे क्या हो गया, छोटा हो गया, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ये क्या है, ये असत्य है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, असत्य ना बच्चों, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे ऐसे पढ़ाता रहूंगा तो कंटेंट अच्छा बनता जाएगा अपने आप। ठीक है, मैं और बेस्ट धीरे धीरे अपना दूंगा आपको। ठीक है, आई होप कि आपको आज की लेक्चर अच्छे से पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा, किसी भी तरह का बच्चों कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे बच्चों कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपके लिए कमेंट सेक्शन खोल रखा है, बिल्कुल आप कमेंट करो, बेधड़ल्ले से कुछ ही पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्चे अधिक से अधिक वीडियो को देख सकें, और इससे थोड़ा मेरा मोटिवेशन बनेगा। ठीक है बच्चों, अधिक से अधिक बच्चे वीडियो देखेंगे तो अच्छे अच्छे कमेंट देंगे कि सर यहाँ पे दिक्कत है, सर आप ऐसा कर रहे हो, सर आप ऐसे अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हो, आप ये बात नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, तो मैं अपने अंदर बच्चों थोड़ा सा और सुधार लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो को बच्चों खूब ज़्यादा बच्चों शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय बच्चों।